और वो रौनक के आते ही उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। मेरा चैन वैन सब। अंजलि की शादी रौनक से होती है। उसके ससुराल में सास धन्नो, ससुर गुलाबचंद और कुंवारा देवर राज होता है। अंजलि का पति रौनक से उतना प्यार नहीं करता। बेचारी अंजलि पूरा दिन रौनक को खुश करने में ही लगी रहती है, लेकिन रौनक उसे 2 मिनट का टाइम भी नहीं देता है। आज मैं हॉट एंड सेक्सी सिल्की नाइटी लेकर आई हूँ। इसमें मुझे देखकर तो रौनक एकदम फ्लैट ही हो जाएंगे। मेरी सहेली निशा ने कहा है पति को खुश करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। अंजलि अपने रूम को सुहागरात के रूम की तरह सजाती है और वो रौनक के आते ही उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले, बर्बाद हो रहे हैं जी मेरे अपने शहर वाले। ओ मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा, गजरा रे कचरा रे मेरे कारे कारे नैना। बेबी, हमारी शादी के बाद की सुहागरात की रस्म तो अधूरी रह गई थी ना, इसलिए उसे अब पूरी करते हैं। मैंने सारा सेटअप कर दिया है बेबी। अरे ये सब क्या नौटंकी लगा रखी है तुमने? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैड औरत। हाँ तो मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोना है। लेकिन रौनक, मेरी बात तो सुनो। रौनक सारी सजावट बिखेर देता है और अंजलि को धक्का मारकर बेड पर सोने जाता है। अंजलि को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो रात भर आंगन में बैठकर रोती रहती है। तभी उसके पास उसका देवर राज आता है। अरे अंजलि, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? ये लो, आंसू पोंछो अपने। थैंक यू राज, एक तुम ही हो जो हर बार मेरे दर्द को समझते हो। और वो तुम्हारा भाई, वो तो मुझसे प्यार तक नहीं करता। दरअसल राज और अंजलि दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, बस दोनों में 2 साल का फर्क होता है। राज अंजलि का मूड फ्रेश करने के लिए उसे एक कैफे में ले जाता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि वहाँ उस कैफे में रौनक एक लड़की के साथ कॉफी पी रहा होता है और दोनों एक दूसरे का झूठा खा पी रहे होते हैं। ये देखकर अंजलि की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। रौनक और ये लड़की, इसका मतलब रौनक का अफेयर चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता राज, ऐसा नहीं हो सकता। संभालो अपने आप को अंजलि, प्लीज हिम्मत रखो। और वो दोनों उस लड़की के घर जाकर बेडरूम में रोमांस करते हैं और राज और अंजलि बाहर खिड़की से ये सब देख रहे होते हैं। छी छी छी, कभी सोचा नहीं था कि भैया इतने नीचे गिर जाएंगे। राज रौनक और उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो खींचता है और घर जाकर धन्नो और गुलाबचंद को दिखाता है। जब घर में रौनक वापस आता है तभी धन्नो उसे झाड़ू से पीटती है और उसे मार मार कर सुझा देती है। बता क्या है ये सब? तेरा बाहर चक्कर चल रहा है? अरे नालायक, तुझे शर्म नहीं आई? इतना बड़ा घोड़ा हो गया है। अरे तू शादीशुदा होकर भी बाहर रंगरलिया मना रहा है, लफड़ेबाजी कर रहा है। अगर इतना ही गुस्सा है तो आप इन दोनों देवर भाभी को पूछे ना कि ये दोनों उस कैफे में क्या कर रहे थे। अरे ये दोनों इतना चुंबक की तरह चिपक कर रहते हैं, तब तो आपने कुछ नहीं देखा। जुबान संभाल कर बात कीजिए भैया, अंजलि और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं है। अरे चुप कर, वरना एक लाफा दूंगा भी। तभी गुलाबचंद को गुस्सा आता है और वो रौनक को एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। निकल जाओ इस घर से, अभी क्या अभी। अपनी बीवी को छोड़कर दुनिया की बाकी औरतों के साथ अश्लील हरकतें करने वालों को इस घर में मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारी अब हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, जाओ। लेकिन पापा। अरे तेरा लेकिन वेकिन गया चने के खेत में, चल अब निकल जा, और तुझे मैं अपने बिजनेस से भी बेदखल करता हूँ। रौनक को घर के बाहर निकाल दिया जाता है और अब घर में राज और अंजलि की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। दोनों को धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार होने लगता है और ये सब गुलाबचंद और धन्नो को भी समझ आने लगता है। एक दिन वो दोनों राज और अंजलि के पास आकर उन्हें शादी का जोड़ा देते हुए कहते हैं, ये लो अंजलि, तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा। और ये तुम्हारे लिए राज बेटा। ये सब क्या है माँ जी? किसकी शादी है? हाँ मम्मी। तुम दोनों की। मैं समझ गई हूँ बच्चों, तुम दोनों का प्यार चाह कर नहीं, हालातों के कारण हो गया। और राज तुम्हें वो पूरी इज्जत देता है जो रौनक नहीं दे पाया। इसलिए हम दोनों तुम दोनों की शादी करवाना चाहते हैं। दुनिया जमाने की चिंता मत करो, तुम दोनों बस प्यार करो, सिर्फ और सिर्फ प्यार। अंजलि और राज दोनों भावुक हो जाते हैं और दोनों की शादी होती है। तभी दोनों नाचते हैं। ना समझ तू चीज पुरानी,
चेहरा मेरा पीस नूरानी, देखेगा तो खा जाएगा 100 झटके। पल्लो लटके हमारो पल्लो लटके, जरा सा टेढ़ा हो जा बाल माँ, हो पल्लो लटके हमारो पल्लो लटके। पल्लो लटके रे थारो पल्लो लटके, अरे पल्लो लटके रे थारो पल्लो लटके। राज और अंजलि दोनों शादी करके सुखी जीवन जीते हैं और जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाते हैं। नैना और मालिनी दोनों सगी बहनें होती हैं, लेकिन बड़ी बहन मालिनी नैना से बहुत ज्यादा चलती थी, क्योंकि उसके कारण मालिनी ने अपने बॉयफ्रेंड रक्षित को खोया था। मन तो करता है कि मैं उस नैना का मुंह नोच लूं। बहुत गुस्सा आता है उस पर जब जब उसकी शक्ल देखती हूँ। उस रात अगर उसने रक्षित का सच पुलिस को नहीं बताया होता तो आज वो जिंदा होता। दीदी, ये बात आप भी अच्छे से जानती हो कि रक्षित एक क्रिमिनल था। उसने एक नहीं बल्कि 6 लोगों का मर्डर किया था। अगर उस रात मैं अपनी आंखों से वो सब नहीं देखती तो उन 6 लोगों को कभी इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन मैं उससे प्यार करती थी ना नैना, और वैसे भी उन 6 लोगों ने रक्षित को कितना परेशान किया था, तुझे पता है ना। हाँ, तो मर्डर करना इसका हल नहीं था। दोनों बहनों में तनाव दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। एक तरफ जहां नैना की शादी होने के बाद उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है, वहीं मालिनी दुख में होती है। नैना की शादी पार्थ नाम के एक अमीर आदमी से होती है, लेकिन उसकी सास का देहांत हो चुका था और उसका ससुर अकेला था। ब्लडी हेल, वो नैना अपनी जिंदगी में खुश है और मैं यहाँ बाल्टी भर के आंसू बहा रही हूँ। नहीं, मैं नैना की जिंदगी नर्क बना दूंगी। मैं उसे खुश नहीं रहने दूंगी। नैना के ससुर अभिनव की ज्यादा उम्र नहीं होती। मालिनी अब अभिनव से छुप छुप के मिलने लगती है और वो उसे अपने प्यार के जाल में फंसाती है। मालिनी, तुम्हारे साथ रहता हूँ तब पूरी दुनिया एक तरफ और तुम एक तरफ, ऐसा लगता है मुझे। आई लव यू बेबी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यस हनी, मैं तुमसे शादी करूंगी। अच्छा हुआ कि मैं नैना की शादी में नहीं गई थी। इसे तो पता ही नहीं कि मैं नैना की सगी बहन हूँ। अब आएगा कहानी में मजा, जब एक बहन ही बनेगी बहन की सास। मैं आ रही हूँ नैना, तुम्हारा जीना दुश्वार करने। अभिनव मालिनी से शादी करता है और जब मालिनी घर आती है तब नैना उसे देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती है। वो दोनों अभिनव और पार्थ से ये बात छुपाते हैं कि वो दोनों बहनें हैं। स्वागत नहीं करोगी हमारा नैना बहुरानी? जी सासू माँ। मालिनी और नैना जब बाद में अकेले में एक दूसरे को मिलते हैं तभी रसोई में। ये आपने बिल्कुल गलत किया है मालिनी दीदी। मुझसे बदला लेने के लिए आपने मेरे ससुर की फीलिंग का मजाक बनाया है। तुम्हें बर्बाद करने के लिए मैं हर हद पार कर जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने अपना रक्षित खोया है। उसे फांसी सिर्फ तुम्हारी वजह से मिली है। तुम्हें पता था ना मैं उससे प्यार करती हूँ, इसलिए। मालिनी अब नैना को सास बनकर परेशान करने लगती है। सासू माँ, सारा खाना बना दिया है। ओफो, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई बहुरानी। वो दरअसल आज आश्रम में खाना भिजवाना है, पूरे 200 लोगों का, तो वो बनाने के लिए लग जाओ। क्या 200 लोगों का? Oh no! मालिनी नैना से बहुत काम करवाती है। एक दिन जब नैना और पार्थ अपना रोमांटिक समय बिता रहे होते हैं तभी हैप्पी 1 मंथ एनिवर्सरी बेबी, चुम्मा चुम्मा दे दे, अरे चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। लेकिन जैसे ही वो दोनों केक के कैंडल जलाते हैं तभी वो कैंडल छोटा बम होता है जो जलकर बस्ट होता है और उन दोनों का चेहरा जल जाता है। नहीं। इसने मेरे रक्षित को मुझसे दूर किया ना, अब मैं इसके जीवन में 7.5 लगाऊंगी। मालिनी आई तो बदला लेनी थी, लेकिन अभिनव से उससे धीरे धीरे प्यार होने लग गया था। अभिनव मालिनी की देख रेख करता और इसी कारण उन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती है। लेकिन मालिनी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो सीढ़ियों पर तेल फैलाती है जिसके चलते पार्थ गिर जाए, लेकिन उसकी जगह अभिनव गिर जाता है और मालिनी कुछ भी नहीं कर पाती।
ओफो, ये क्या हो गया? फिर एक दिन जब पार्थ और नैना घूमने जाते हैं तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और डॉक्टर कहते हैं, अभिनव जी, अब आप पार्थ के पिता हैं तो आप उन्हें खून देकर बचा सकते हैं, लेकिन नैना जी, उन्हें कौन खून देगा? उनका खून मिलना भी पॉसिबल नहीं है और उन्हें अगर अगले आधे घंटे में खून नहीं मिला तो उनकी जान भी जा सकती है। मैं दूंगी नैना को खून, क्योंकि मैं उसकी बहन हूँ। क्या? मालिनी अभिनव को सब कुछ बता देती है और वो अपनी बहन की जान बचाती है। नैना और पार्थ ठीक होने के बाद हॉस्पिटल रूम में। देखा ना दीदी, आखिरकार नफरत ने प्यार के सामने घुटने टेक ही दिए। हाँ नैना, मेरी छुटकी, आज जब डॉक्टर ने कहा कि तेरी जान खतरे में जा सकती है, तभी मेरी जान निकल गई थी। मैं तेरी सास बनी तो थी बदला लेने के लिए, लेकिन अब मुझे अभिनव जी से प्यार हो गया है और मुझे समझ आ गया है कि तूने जो किया था सही किया था। मालिनी अपनी बहन की सास बनकर ही सही, वो दोनों जिंदगी भर एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहते हैं।